नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने देखा है कि क्लास 12th के होम साइंस का वीडियोस मैं सिंगल शॉट में लेके आ रहा था। तो आज उसी का अगला जो पॉइंट है उसका नाम है कार्य के प्रति मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण, आजीविका के लिए जीवन कौशल। ये क्लास 12th का होम साइंस का वीडियो है। और वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं उन कमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा जो बच्चों ने अजीबो गरीब कमेंट्स किए हैं चैनल पे। कुछ ने कहा है कि विलुप्त हो गए हैं सर। विलुप्त नहीं हुए हैं, कुछ जरूरी काम से बिजी हो गए थे, इस कारण से वीडियो नहीं आ रहा था। विलुप्त नहीं हो सकते हैं, जब तक कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा न कर लें तब तक तो विलुप्त बिल्कुल ही नहीं होना है, लगे रहना है। और भी बहुत सारे कमेंट्स थे जिसमें कुछ बच्चों ने कहा है कि सर होम साइंस के नए वाले सिलेबस के अनुसार। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये सारे नए सिलेबस के अनुसार ही बनाया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चों का कमेंट था कि कितने चैप्टर पूछे जाएंगे। आप चैप्टर की गिनती ना करें, डायरेक्टली कंटिन्यू जितने भी पॉइंट्स हैं और जितने भी सिलेबस के चैप्टर मैंने प्रॉपरली उसका प्लेलिस्ट बना रखा है, उन सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ने हैं। कुछ कमेंट्स सोशोलॉजी का भी था, इसमें बहुत सारी लड़कियों ने कमेंट कर रखा है कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं शुरुआत से ही आपको बताता आया हूँ कि जितने भी चैप्टर हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 12th में बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न किसी भी चैप्टर से को मतलब कि टारगेट नहीं किया जाएगा। जो सिलेबस है उसके इर्द गिर्द के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और भी बहुत सारे कमेंट थे, अब मैं धीरे धीरे उन सभी का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं खुद ही काफ़ी लंबे छुट्टी के बाद वापस आया हूँ। तो आज शुरुआत करते हैं क्लास 12th होम साइंस, जिसका टॉपिक है कार्य के प्रति मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण, आजीविका के लिए जीवन कौशल। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आजीविका है। आजीविका का मतलब होता है हम जो जीने के लिए जिस प्रकार के कार्यों को करते हैं। और जीवन कौशल का मतलब होता है स्किल्स, जिसके माध्यम से हम आजीविका अर्थात नौकरी या व्यापार को करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कार्य के प्रति मनोवृत्ति और दृष्टिकोण। मनोवृत्ति कहने का मतलब होता है हमारा सोचने का तरीका, समझने का तरीका। तो सबसे पहले तो हम मनोवृत्ति का अर्थ समझ लेते हैं कि मनोवृत्ति का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, मनोवृत्ति का मतलब होता है सोच, हमारी थिंकिंग या फिर हमारी धारणा, हमारा मतलब आप कह सकते हैं प्रिंसिपल, सिद्धांत, स्किल्स, ये सारी चीजें जो है वो मनोवृत्ति के अंदर ही आता है। किसी भी व्यक्ति का अपनी नौकरी से संतुष्ट या असंतुष्ट उसकी मनोवृत्ति यानी कि सोच पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नौकरी करना या व्यापार करना। अब जिस प्रकार के नौकरी को आप करते हैं या फिर जिस प्रकार के व्यापार को आप करते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य से सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग काम तो करते हैं लेकिन वो अपने काम से संतुष्ट नहीं है, बस अपने जीवन को किसी तरह से खींच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति का जो नौकरी होता है वो अपने पेशे से या स्किल से संतुष्ट है या फिर वो अपने काम से संतुष्ट नहीं है, यह उसकी सोच पे निर्भर करता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अपने पेशे को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के पेशा मतलब कि आजीविका जीविका या व्यापार को अपना लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपने काम से खुश नहीं होते और वो काम करना चाहते हैं जिससे उनको खुशी प्राप्त होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने वेतन, पद या मिलने वाली सुविधाओं की तुलना अपने से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से करता है। अब आपको तो ये समझना पड़ेगा कि कभी भी यदि आप अपने से ऊपर वाले लोगों को देखोगे तो आपको खुशी प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि एक चपरासी अर्थात एक प्यून की जो दिनचर्या होती है या फिर जो उनका सिस्टम होता है जीवन जीने का, वो एक दरोगा या एसपी या डीएसपी या कलेक्टर से तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर सकता। क्योंकि दोनों के जीवन जीने या फिर आजीविका या फिर पैसे कमाने के तौर तरीके में काफी अंतर होता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को देख ले तो उसमें असंतोष की भावना पैदा होना शुरू हो जाता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूंगा कि YouTube पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मेरे पास तो अभी 10,000 भी पूरे नहीं हुए। तो ऐसे में मैं यदि खान सर के साथ या फिर अवध ओझा सर के साथ या फिर विकास दिव्य कीर्ति सर के साथ अगर मैं अपने आप को तुलना करने लगूं या फिर उनकी सुविधाओं के साथ मैं अपने आप को
देखने लगूं या आंकने लगूं, तो यहाँ पे मुझे असंतोष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि उनका जो डेवलप हो चुका चैनल है और मैं अभी डेवलपिंग मोड में हूँ। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है कि अपने से ऊपर पद पर बैठे व्यक्तियों के बारे में सोचने समझने और उनसे खुद की तुलना करने से व्यक्ति में असंतोष की भावना पैदा होने की संभावना अधिक होती है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति अपने से एक पद नीचे काम कर रहे व्यक्ति से तुलना करे, तो उसमें संतोष और प्रसन्नता की भावना अधिक होगी। ये हमारे घर पे हमने बचपन में सुना था कि हमारे माँ बाप हमको बताते थे कि कभी भी अपने से ऊपर के व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, कभी अपने से ऊंचे व्यक्ति से खुद को तुलना नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न होने लगती है। और यदि आप अपने से नीचे वाले व्यक्ति को देखो, अपने से कम कमाने वाले व्यक्ति को देखो, तो शायद आपके जीवन में खुशी, प्रसन्नता, संतोष, सारी चीजें देखने को मिलेगा। तो ये था मनोवृत्ति का अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जीवन कौशल। अब हम जानते हैं कि जीवन कौशल क्या होता है। जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं, वो तरीका है जिन्हें व्यक्ति अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए विकसित करता है। अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार कहने का मतलब ये है कि जीवन में आप जिस प्रकार के कार्यों को करते हैं पॉजिटिवली, वो आपको जीवन कौशल को ही दर्शाता है, तथा जो व्यक्ति को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से निपटने के योग्य बनाता है। प्रतिदिन आपके जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव, जरूरी चीजें, आवश्यकतापूर्ण कार्य को करने के लिए जिस क्षमता को डेवलप किया जाता है, यही क्षमता व्यक्ति का जीवन कौशल कहलाता है। ये VVI पॉइंट रहेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है 1 नंबर में कि जीवन कौशल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जीवन कौशल वो क्षमता है जो व्यक्ति अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए विकसित करता है और जो व्यक्ति को जीने के लिए उनके दैनिक आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से निपटने के काबिल बनाता है, योग्य बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए 10 कौशल। अब ये विशेषज्ञ कौन है? तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इन सभी चीजों के ऊपर गहन अध्ययन किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो विशेषज्ञों ने वो 10 स्किल्स को पहचाना है जिससे इंसान खुद को बेहतर और काबिल बना सकता है। पहला पॉइंट है स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है संप्रेषण, सहयोग और निर्णय लेना, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, बात करना, बातचीत करना। तीसरा है निर्णय लेना, उत्तरदायित्व, मतलब कि किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेके उसके काम को करने का सही तरीका अपनाना, सही तरीके से अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना, ये भी इन्हीं कौशलों में से एक है। नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ ऐसा करना जिससे समाज के लोगों को लाभ प्राप्त हो। देखिए यहाँ पे आप अच्छा और बुरा दोनों करते हैं, लेकिन अच्छे चीजों को ज्यादा बेहतर समझा जाता है क्योंकि वो समाज में रह रहे लोगों के लिए भलाई का काम करता है, उससे कई लोग लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है मन भावों का मुकाबला, कॉपिंग विद इमोशंस, अपने भावना के ऊपर कंट्रोल करना, अपने भाव को सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल करना। तो ये हमारा मन भावों से मुकाबला करना भी इंपॉर्टेंट है और ये भी कौशल्स के अंदर ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा कहता है तनाव से मुकाबला। कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य और मानसिक तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में आ जाओगे। तो कभी भी आप ज़्यादा तनाव, टेंशन मत लिया करें। तो इससे ये भी एक जो है ना, एक ऐसा तरीका है जिससे इंसान के स्किल्स में डेवलपमेंट होता है। समस्या को सुलझाना, हर घर, हर समाज, हर राज्य, हर देश में किसी न किसी प्रकार का समस्या हमेशा उत्पन्न होता रहता है। तो इन समस्याओं को समाधान करना, इन समस्याओं का सुलझाना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा आलोचनात्मक चिंतन। अब देखिए आलोचनात्मक चिंतन कहने का मतलब है अपने बुद्धि, अपने विवेक से ऐसी सोच उपज करना, ऐसा सोच तैयार करना जिससे समाज में बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे। साथ ही साथ हमें हमदर्दी को भी देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति, एक समाज को दूसरे समाज, एक देश को दूसरे देश और एक राज्य को दूसरे राज्य के प्रति हमदर्दी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक मानवता का बहुत ही अच्छा लक्षण है जिसके कारण मानव अपने आप को सुरक्षित और कह सकते हैं कि मिला जुला फील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कार्यस्थल पर आवश्यक कौशल।
एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क प्लेस। जहां पे आप काम करते हो, जिस भी जगह पे, चाहे वो फैक्ट्री हो, कंपनी हो, आईटी ऑफिस हो या कहीं भी, वहां पे आपको किन किन प्रकार के चीज़ों को अपनाना चाहिए, किन किन प्रकार के स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, ये सब भी महत्वपूर्ण है। तो उसमें सबसे पहला आता है उत्पादकता पूर्ण कार्य। हमें किसी भी फैक्ट्री, ऑफिस या किसी भी जगह पे जहां पे हम काम कर रहे हैं, ऐसा काम होना चाहिए जिससे उत्पादन हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। प्रभावी ढंग से सीखना इसका दूसरा पॉइंट है। प्रभावी ढंग से सीखने कहने का मतलब है कि काफी अच्छे तरीके से अपने काम के प्रति इंफॉर्मेशन रखना चाहिए, नॉलेज रखना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकता हो। अस्पष्ट संप्रेषण, कई लोगों को देखा होगा आपने कि वो कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, लोगों के बीच में अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। तो ये एक निगेटिव पॉइंट माना जाएगा यहाँ पे। यदि आप सही तरीके से अपने बातों को दूसरे के सामने में प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, समझा सकते हैं, तो ये अस्पष्ट संप्रेषण जो है, कम्युनिकेटिंग क्लियरली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको ये स्किल्स तो आपके अंदर डेवलप होना ही चाहिए यदि आप कहीं पे जॉब, व्यापार कर रहे हैं तो। इसके अलावा ये समाज में भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब आप सामाजिक लोगों के साथ बैठ के किसी भी मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं, तो उस मुद्दे को सही तरीके से समझाना, एक्सप्लेन करना स्पष्ट संप्रेषण में ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मिलजुल कर काम करना, विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच। एक समाज या एक परिवार या एक देश या एक राज्य के अंदर रहने वाले लोगों का आपस में मिलजुल कर काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि 10, 20, 50, 100, 1000 लोग जब मिलके किसी एक चीज के ऊपर डिसीजन लेते हैं, तो वो कार्य जो होता है या फिर वो डिसीजन जो होता है, वो समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, वो समाज को काफी फायदेमंद समाज के लिए साबित होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जीविका और कैरियर। ये भी आई रहेगा, कहीं ना कहीं आपसे ये पॉइंट्स जरूर पूछे जाएंगे, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, कि जीविका या कैरियर से आप क्या समझते हैं। या फिर दोनों को अलग अलग पूछा जा सकता है कि जीविका क्या होता है, कैरियर क्या होता है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जीविका और कैरियर के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये जीविका और कैरियर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीविका का मतलब उस व्यवसाय से है, जीविका का मतलब उस काम धंधे से है, उस व्यापार से है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करता है। अपनी जरूरतों को पूरा किया जाने के लिए जो काम किया जाता है, उसे हम जीविका कहते हैं। और अपनी जीवन शैली, अर्थात जो लाइफ स्टाइल होता है, हर व्यक्ति का अपना जीवन जीने का तरीका होता है, लाइफ स्टाइल होता है, उसको वो बनाए रखता है। किसी व्यक्ति का जीविका जो है वो कैरियर में उसके पसंद का व्यवसाय होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी आपको जीविका के बारे में बताया है और साथ ही साथ मैंने आपको कैरियर के बारे में बता दिया है, लेकिन शायद आपने कैरियर को अभी तक समझा नहीं है। जीविका वह काम होता है जिससे व्यक्ति अपने जरूरत को पूरा करता है, अपने परिवार के जरूरतों को पूरा करता है, अपने बच्चों के जरूरतों को पूरा करता है, और अपनी जीवन शैली को, अर्थात अपने जीवन को जीने के लिए, लाइफ स्टाइल को बरकरार रखने के लिए वह व्यक्ति इस प्रकार के काम को करता है। लेकिन यदि वह अपने इच्छा के अनुसार, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जो वो करना चाहता है, और उसी काम को करके वो जीविका भी चला रहा है, अपना पैसे भी कमा रहा है। जैसे कि मेरी इच्छा है कि मैं यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाऊं और मैं बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं, और इसी से यदि हमारा इनकम आ रहा है, इसी से अगर मैं पैसे कमा रहा हूं, तो ये कैरियर हो जाएगा। याद रखिएगा, अपने इच्छा के अनुसार, अपने चाहत के अनुसार जो काम आप करना चाहते हैं और उसी काम को आप करके अपना जीवन चला रहे हैं, तो ये कैरियर कहलाएगा। ध्यान से समझिए, कैरियर में कोई निश्चित आय नहीं होती, इनकम नहीं होता। ये एक प्रकार का व्यापार है, समझ लीजिए। इसमें कोई फिक्स इनकम नहीं होता। आप कभी ज्यादा भी कमा सकते हो, कभी कम भी कमा सकते हो, और कभी कुछ भी नहीं कमा सकते हो। तो ये जीविका और कैरियर होता है। तो यहाँ पे आपको जीविका और कैरियर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 12 होम साइंस का जो ये सिंगल टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को टारगेट किया जा रहा है जो आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है। और इस टॉपिक का नाम था कार्य के प्रति मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण, आजीविका के लिए जीवन कौशल। क्लास 12 होम साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।